बच्चों जेईई मेंस 2024 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में पहला चैप्टर जैसे मैंने बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज लेना है, तो वो चैप्टर है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 जनवरी को जो दोनों पेपर हुए थे, एक पेपर जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के आए थे। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 में सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चंस आए थे। तो हम तो पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं बता रहा हूँ 27 को आए थे 2 क्वेश्चंस और 27 जनवरी के सेकंड सेशन में एक क्वेश्चन आया था, फिर 2 क्वेश्चंस आए थे, फिर 2 आए थे। तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इफ S1 इक्वल्स टू 3, 9, 15 अप टू 25 टर्म्स तक ये गया है, तो ये जो सीरीज एक दे रखी है S1, S2 सेकेंड सीरीज दे रखी है और अप टू 37 टर्म्स तक ये गया है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन S1 एंड S2 इक्वल्स टू। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। पहली सीरीज हम लिख लें और इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि जो आपका जो नंबर है इसने ऐसा लिख दिया है कि 25th टर्म, सो T25 निकालना पड़ेगा, T25। और इसका जो फर्स्ट टर्म है 3 है, A प्लस 24 होगा n-1 24 इंटू डी, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है आपका 6 का। तो इस वाली सीरीज में जो D1 है वो हम 6 लिख सकते हैं और फर्स्ट टर्म आप इसकी देख रहे हो कि 3 है। बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए तो हमें 25th टर्म भी मालूम पड़ जाएगी यहाँ सीरीज में क्या होगा, क्योंकि जब हम कॉमन टर्म्स को सर्च करते हैं ना तो जो लास्ट टर्म होती है उनमें से जो छोटी वाली टर्म होती है वहीं तक आपकी टर्म्स कॉमन आ सकती हैं, यही कॉन्सेप्ट है ना। और तो दोनों का जो D1 और D2 होंगे, दोनों के कॉमन डिफरेंसेस, उसका आप LCM ले लेंगे और उस LCM को नई सीरीज बनने वाली जो कॉमन सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस बना देंगे। बहुत इजी होता है ये काम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 147। तो इस सीरीज में जो लास्ट टर्म जाएगी, लास्ट नंबर जाएगा 147 हो गया, बहुत इजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड सीरीज की। इसका मैंने कॉमन डिफरेंस वगैरह लिख ही दिया। आप आ जाइए यहाँ पे 3, 8 है, तो फर्स्ट टर्म तो इसने मैच करा के दी हुई है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 3 है। उसमें कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है D2 वो लिख लेंगे हम 5 है, ठीक है, ये इसका 5 है। लेकिन इसने यहाँ पे जो टर्म्स दे रखी थी 37 टर्म्स तक दे रखी थी, T37 हमें निकालना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि वो नंबर कहाँ तक आता है, फिर दोनों में से जो लास्ट नंबर है जो छोटा होगा वहीं तक आप मैचिंग टर्म्स बना सकते हो, ठीक है। तो 37 में निकालता हूँ A प्लस एंड 36 इंटू D5 चल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 33, 5 3 15 और 18 183, ठीक है ना। 3 प्लस 183 आएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये वाला नंबर बड़ा है, अगर जो भी मैचिंग टर्म्स बन सकती हैं वो 147 तक बन सकती हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो पहली जो टर्म है, अच्छा, और एक हम इसका LCM ले लेंगे, LCM ऑफ D1 एंड D2, तो वो आएगा आपका 6 है और इसका 5 है, तो 30 हो जाएगा LCM। कहने का मतलब जो मैचिंग वाली सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना चलेगा, 30 का। तो पहली टर्म तो मिल गई। अब बहुत ज़्यादा तो जाना नहीं है, तो ऐसे ही डायरेक्ट मिला दो, क्योंकि या तो 3, 4, 5, 6 टर्म्स बता रखा है इसने कि कितनी टर्म्स मैच करेंगी। तो पहली 3 हो जाएगी और फिर 30 इसमें कॉमन डिफरेंस रहेगा, 33 आ जाएगी, फिर 30 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी 63, है ना। फिर आ जाएगा 30, दैट इज द 93, और 93 में फिर 30 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 123 और 123 में अगर सपोज करो मैं 30 ऐड करता हूँ तो ये आ जाता 153। तो ये नंबर 147 से एक्सीड करेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये पॉसिबल नहीं है। यही इतनी ही कॉमन टर्म्स हो जाएंगी इसमें। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 5 हो गई। इसमें आंसर आपका 3 आ गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। मैं बता चुका हूँ 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चंस आए थे
सीक्वेंस सीरीज के। तो बच्चों 27 जनवरी को सेकंड क्वेश्चन ये वाला है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था। फाइंड पी 3 + 1/4 3 + p + 1/4 स्क्वायर 3 + 2p + 1/4 क्यूब। तो देखिए एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। और 3 + 3p हो गया, यहाँ 2p था, यहाँ p था, ठीक है। और प्लस ये सीरीज चली गई इसकी इनफाइनाइट तक और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने =8, राइट। ये भी सेम शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और उसमें वैल्यू निकालनी है आपको p की। तो आप क्या करोगे, इस सीरीज के दो पार्टीशन कर दोगे। दो पार्टीशन ऐसे कि एक तो पार्ट हम ये वाला ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 + 3/4 आ जाएगा। हम फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही है, p नहीं है तो 0p मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना। 3 + 3/4 आ गया, प्लस 3/4 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3/4 क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये सीरीज का एक पार्ट इनफाइनाइट तक ये भी चला जाएगा। प्लस सेकेंड हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज p/4 प्लस 2p/4 स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद में प्लस 3p/4 क्यूब आएगा और ये वाली सीरीज भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी, है ना, =8। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसने कहा AGP सिलेबस से डिलीट हो गई है। ये वाला जो पार्ट है ये AGP का ही है। ऐसा कभी सिलेबस में डिलीट करना लिख देते हैं वो, लेकिन यहाँ पे वापस क्वेश्चन आ गया। ये 27 जनवरी का क्वेश्चन है और AGP को ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो इस बात से सतर्क रहें कि अप्रैल में भी अगर इस तरह की बात आती है ना, तो गाइज आपको छोड़ना नहीं है। जो चैप्टर के जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते चैप्टर से, ठीक है ना। वो तो आपको सीखने ही चाहिए। ये मैं बात यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज क्या है ना, आप पूरा चैप्टर लूज करोगे। एक पूरी चैन बनती है ना चैप्टर से, तो वो पूरी चैन में एक बीच की कड़ी आप नहीं निकाल सकते, कोई कॉन्सेप्ट को हटा नहीं सकते। AGP दे दिया इसने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो फर्स्ट ये जो होगा इसमें 3 आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ये मिलेगा आपको 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर वगैरह इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको मैं अभी कुछ करता हूँ, S मान लेता हूँ, क्योंकि ये AGP है, उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका P का वैल्यू निकालना है और दैट वैल्यू इज गिवन =8, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 तो सभी में था, A/1 - R और कॉमन रेशो चल रहा है इसका 1/4, ठीक है, प्लस S =8। तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाती है, 3 × 1 3/4 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस S =8। तो S की वैल्यू जो हो गई हमारे पास में कैपिटल S। सो 8 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था, दैट इज द 4। अब जो कैपिटल S की वैल्यू 4 है उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, क्योंकि ये ही वैल्यू दे रखी है और इसको मैं ये लिखूं, ये नंबर जो है आपका, इसी को आप लिखेंगे कैपिटल S, ठीक है। और इसी से हम स्टार्ट कर देते हैं वापस, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल चुकी है और इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ P, ठीक है ना। तो वो दे देगा। S की वैल्यू कितनी आई थी, S हमारा आया था 4, ठीक है ना, वो हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, जो AGP चलती है तो GP का जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये S है और S/4 आएगा, S/4 आएगा और इसको आप एक टर्म जब सपोज यहाँ लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज P/4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2p/4 क्यूब हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें इसको माइनस करना होता है, माइनस करेंगे तो S - S/4 आएगा, 3/4S = ये देगा आपको P/4 प्लस एंड दिस इज 2p/4 स्क्वायर में से एक गया, P/4 स्क्वायर आएगा, ये भी आपको P/4 स्क्वायर आएगा और ये सीरीज भी इनफाइनाइट तक जाने वाली है, ठीक है ना। S की वैल्यू 4 हो चुकी है तो वो तो हम यहाँ रख ही देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज 3/4 और S की वैल्यू 4 है =, और इनमें से सब में से P कॉमन निकाल लेंगे और फिर आपका कितना आएगा, 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, ठीक है। ये वाली सीरीज भी इनफाइनाइट तक जा रही है।
कहने का मतलब यहाँ 3 रह गया, 3 इक्वल्स टू दिस इज P इंटू, और इसमें लिखेंगे A अपॉन 1 माइनस आर, A अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर इज सेम, सो 3 इक्वल्स टू P इंटू 1/4 एंड दिस इज 3/4, ठीक है। सो 3 इक्वल्स टू P इंटू एंड दैट इज द 4 कैंसिल 1/3। P की वैल्यू कितनी होगी गाइस? P की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा 9। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, P का वैल्यू इसमें 9 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेई मेंस 2024 में 27 ऑफ जनवरी 2024 का ये शिफ्ट सेकंड का खाली एक क्वेश्चन आया था, और ये बोल रहा है कि द 28 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, 28 टर्म प्रोग्रेशन के लास्ट से चाहिए इसको, ठीक है। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 2019 कंप्लीट 1/4 प्लस 18 कंप्लीट 1/2, और ये एक सीरीज दे रखी है। ये वेल नोन क्वेश्चन है, हर बच्चे ने किया हुआ होता है। जेई मेंस 2024 27 ऑफ जनवरी, आप देखिए शिफ्ट सेकंड का सवाल दे दिया इन्होंने उठा के, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या काम करता है? फॉर्मूला काम करता है कि कभी भी ऐसा काम करना हो कि लास्ट से टर्म निकालनी हो, द 28 टर्म फ्रॉम द एंड से निकालनी हो, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि क्या होता है। कोई भी अगर nth टर्म इधर से निकालनी है Tn, ठीक है ना, और हमारे पास में टोटल टर्म्स अगर m हो, तो ये जो स्टार्टिंग से हम टर्म निकालते हैं एक्चुअल में, तो स्टार्टिंग से जो होगी वो Tm माइनस n प्लस 1 होगी। यही बस कॉन्सेप्ट है। उसने बोला कि T20 लास्ट से निकालो, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो जानने के लिए यहाँ पे दे ही रखा सारा, लास्ट टर्म दे रखी है इसने, वो -129 इंटू 4, 129 इंटू 4, 6 3 8 3 11 1 517/4 माइनस का 517/4, लास्ट टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, और जो टोटल टर्म्स हम लेट करेंगे वहाँ m लिखेंगे। ये फॉर्मूला मैंने दिखा दिया आपको। अगर एंड से nth टर्म निकालनी हो तो स्टार्टिंग से वो Tm माइनस 1 प्लस 1 टर्म होती है, ठीक है ना। बहुत क्लियर है, और टोटल टर्म्स भी जानना जरूरी होता है उसमें। तो लास्ट टर्म ये हो गया है, ठीक है। और A फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, AP है, ये AP है, A प्लस m माइनस 1 n इंटू डी। जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें आप देख रहे हो टर्म्स माइनस होती जा रही हैं। 20 के बाद में 19 कंप्लीट 1/4 आ रहा है, मीन्स -3/4 इज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। -3/4 इज अ कॉमन डिफरेंस। और इसको एक काम करते हैं, पूरे को ये जो 4 है ना, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल्स टू दिस इज 80, है ना। और इसको लिखेंगे आप -3m प्लस 3, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो 3m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3m इक्वल्स टू 517 प्लस ये 83 ऐड होंगे, 83 ऐड होंगे तो 7 3 10 8 2 10 1 6 600 आ गया। तो 3m इक्वल्स टू कितना आ गया? 3m इक्वल्स टू 600 आ गया, m की वैल्यू 200 आ गई। तो इस सीरीज में टोटल 200 टर्म्स हैं। और अब आपको क्या करना है? निकालना है। इसने बोला कि 28 टर्म निकालो पीछे से, एंड से, लेकिन हम स्टार्टिंग से जो टर्म निकालेंगे वो ये वाली टर्म निकालेंगे, Tm माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। तो m की वैल्यू तो 200 आ गई T, और ये 28 टर्म निकालनी थी तो n की वैल्यू 20 थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सारी वैल्यूज रखो। m का वैल्यू कितना है? 200, m माइनस n, इसने बोला था एंड से 28 टर्म निकालना, ठीक है, और प्लस 1, तो ये हो गया आपका, कहने मतलब 181, T181 निकालना है आपको बिगनिंग से वो वाली निकलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल ही इतना आसान है, आया हुआ आर.डी. शर्मा का सवाल, ठीक है। तो अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। तो ये हो जाएगा a प्लस 181 माइनस 1, 180 इंटू डी, यहाँ पे -3/4 ही चल रहा है, ठीक है ना। 180 आएगा ना, 180 आएगा, ठीक है। तो ये 20 माइनस का 3 इंटू 90 35,
ये आ जाएगा 35, ये 90 45 आएगा। अगर 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 90 का हाफ 45, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 135 माइनस का 135 और ये हो जाएगा माइनस का 115। तो इसमें जो ऑप्शन था बी ऑप्शन इसमें राइट था। सभी को बच्चा है, 10th का सवाल है, 10th का वाले बच्चा भी आराम से करेगा इसको। बच्चों 29 जनवरी की शिफ्ट 1 में भी सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चंस थे, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो ये पहला वाला है, दिस इज 29 जनवरी इन ए जीपी हैविंग द 64 टर्म्स। जीपी में टोटल 64 टर्म्स है। इफ सम ऑफ द टोटल टर्म्स इज 7 टाइम्स ऑफ द ऑड टर्म्स, तो जो सम ऑफ ऑल द 64 टर्म्स है दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स, दैट इज 7 टाइम्स ऑफ द ऑड टर्म्स के इक्वल है, ठीक है ना। देन कॉमन रेशियो इज, तो उसमें जो जीपी है उसी का कॉमन रेशियो निकालना था। अब आप पहले तो जीपी मान लो, इसमें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। और जो 64th टर्म जाएगी इसमें वो जाएगी ए आर 63 जाएगी, ठीक है ना। ये तो एक बात हुई। अब हम पहला ये करेंगे कि जो 64 टर्म्स का सम डायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपको ए आर एन आर 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक बात हो गई। अगर इसमें से ऑड टर्म्स सेलेक्ट करते हैं तो ऑड टर्म्स देखो कैसी जाएगी। ऑड टर्म्स ये पहली है ए, फिर जाएगी ये ए आर स्क्वायर, फिर जाएगी आपकी ए आर 4, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये 64 टर्म है तो ऑड टर्म ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा आपका ए आर 62 आएगा, ठीक है ना। 63 या 62 आएगा। और उस जीपी का जिसमें कि हमने ऑड टर्म्स लिए हैं उसमें जो कॉमन रेशियो चलेगा आर स्क्वायर चलेगा, ठीक है। दिस इज 1 पॉइंट। और ऐसा होता है कि अगर टोटल इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 10 नंबर हो 1 से 10, तो उसमें 5 ऑड नंबर्स होते हैं, 5 ही इवन नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो 64 टर्म्स हैं टोटल, तो उसमें अगर ऑड टर्म्स देखेंगे तो 32 हैं और इवन टर्म्स भी कितनी है 32 हैं, तो उसका हम सम करेंगे एंड दैट इज द 7 टाइम्स। तो ये बोल रहा है 7 टाइम्स, तो फर्स्ट टर्म इसकी तो ए ही लेंगे, और लेकिन जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर चलेगा। अब आर स्क्वायर मैंने क्या बताया आपको कि टोटल है इसमें 32 टर्म्स, ठीक है। सो ए आर एन लिखते हैं हम, तो -1 अपॉन आर -1 की जगह आर स्क्वायर -1 आएगा, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे वो क्या चल रहा है आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे ये r⁴ है, ये भी कट हो जाएगा पूरा। बचा क्या, r-1 भी कट कर देते हैं, तो 1 अपॉन, यहाँ तो 1 बचेगा, 7 अपॉन r+1 आएगा। r+1 इक्वल्स टू, तो क्या बोल सकते हैं r+1 इक्वल्स टू 7 आएगा, r की वैल्यू 6 आएगी। बहुत इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6। उसमें इस जीपी का कॉमन रेशियो ही पूछा गया था। तो इसी का जो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चंस आए थे, इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है सेकंड, मैंने बोला था ना 29 जनवरी 2024 को इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों ही हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये आ गया आपका शिफ्ट 1 का 29 जनवरी का। क्या बोल रहा है, इन एन इंक्रीजिंग एपी, एक एपी इंक्रीजिंग एपी है, A1 A2 AN दे रखी है। इफ A6 टर्म दे रखी 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 A5 इज ग्रेटेस्ट। सब कुछ आए हुए सवाल हैं, ठीक है, ये भी सब अवेलेबल है ऑलरेडी पहले से ही। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट हों, देन द वैल्यू ऑफ डी इज, तो उस जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को लिख लो आप, इसमें ये लिख लो ए, फर्स्ट टर्म हम वैसे ए ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका डी ले लेते हैं, हमें एपी में ए और डी ले लेते हैं, और इसको a+5d इक्वल्स टू, दिस इज गिवन 2। ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है और बात कर रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट हो, तो प्रोडक्ट में आपका फर्स्ट टर्म है ए आ गई, ठीक है ना। A1 A4 की जगह मैं लिखूंगा a+3d, ठीक है, और A5 आएगा a+4d, ठीक है। ये, और इसके लिए बोल रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट,
तो अब यहाँ पे हालांकि मैक्सिमम मिनिमा लगता है, आप यहाँ पे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम एक चीज़ करें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लें। अगर पूरा, क्योंकि डी के बारे में ही डी ही निकालना है, तो डी निकालना है तो ए को प्लेस कर दें। ए को प्लेस कर देंगे तो बस खाली एक ही वेरिएबल बचेगा, ठीक है, और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो क्या कर दीजिए आप, ए की वैल्यू रखेंगे 2 - 5d, 2 - 5d, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा 2 - 5d, 2 - 5d आएगा प्लस 3d होगा, तो 2 - 2d बचेगा, 2 - 2d ये बचेगा। और यहाँ पे आएगा आपका दिस ए इज इक्वल्स टू ए 2 - 5d, 2 - 5d प्लस 4d, तो a - d बचेगा, 2 - d बचेगा, सॉरी यहाँ 2 - d ये बचेगा, ठीक है। अब एक काम करें, डिफ्रेंशिएट तो मुझे इसको करना ही है और 3 प्रोडक्ट आ गए, तो आप ज़रूरत नहीं है सबको सारे पहले मल्टीप्लाई करने की, है ना, ऐसे कैसे ही कर देंगे हम। और बेटर ये है क्योंकि ये माइनस कंटेन कर रहा है और यहाँ जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है वो d है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन तीनों ब्रैकेट से माइनस निकाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ ईजी कर रहा हूँ एक स्टेप, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक माइनस बाहर जाएगा क्योंकि 3 माइनस निकलेंगे, 1 2 3, 3 माइनस बाहर निकलेंगे। इसको हम लिखेंगे 5d - 2, ठीक है, और इसको लिखेंगे 2d - 2, ठीक है, और इसको लिखेंगे d - 2, d - 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इजी है, dp/dt, dp/dt। ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो एट ए टाइम क्या करते हैं हम, 2 को बाहर रखते हैं और तीसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 2 आउटसाइड, दिस इज 5d - 2 एंड 2d - 2, और इसको डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया, 1 2 बाहर हो गए, अभी ये दोनों बाहर जाएंगे, प्लस के 2d - 2, d - 2 बाहर गया, ठीक है, ये दोनों बाहर गया, इसका डेरिवेटिव लिखा तो यहाँ 5 आएगा, प्लस का 1 2 बाहर हो चुके, 2 3 बाहर हो चुके, 3 1 बाहर आएगा, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा 5d - 2 बाहर और d - 2 बाहर, और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 2, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करने का है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे अब सारे, और इक्वल्स टू 0 पुट करने पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद में हमारा डिसीजन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो हम देख लेते हैं इसको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या कर दो आप कि dp/dd, ठीक है, इक्वल्स टू, भाई इसको मल्टीप्लाई तो करने में टाइम लगेगा भाई, ठीक है, तो कर देता हूँ मैं इसको 10d स्क्वायर माइनस का 10d माइनस 10d, ठीक है, -4d प्लस 4, थोड़ा सा बस यहीं पे जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ नहीं करवाना चाहिए यहाँ पे, प्लस का 2d स्क्वायर आ गया, 2d स्क्वायर -4d, ठीक है, -2d प्लस 4। अब ये सब 5 से मल्टीप्लाई थे, ये चारों टर्म 5 से मल्टीप्लाई थी, है ना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई थी तो ये 10 होएगी, यहाँ पे 20 होएगा, -20 होएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई था तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है, और ये 5 से मल्टीप्लाई था तो ये आ जाएगा आपका, ये भी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2d - 4 लिख दूँ क्या पहले से ही, 2d - 4 लिख देता हूँ इसको मैं, 2d - 4 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा आपका 5 2 या 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर पॉजिटिव है, 10d स्क्वायर -20d, ये सब टाइम खाने वाली चीज़ें हैं, करनी ही पड़ती हैं इसकी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, +8, ठीक है, और इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, सारे d स्क्वायर वगैरह देखो कितने आ रहे हैं, तो ये आ रहा 10d स्क्वायर 10d 20d स्क्वायर 20 और 30, दिस इज 30d स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब -14d यहाँ पे आ गए, -14 माइनस का -34d, -34 -44d, -44 और माइनस क्या हो गया 64d, ठीक है, -68d, माइनस का 68d हो गए साहब, ठीक है, और कांस्टेंट देख लो, ये हो गए 4 4 24 और 8, ठीक है ना, 32 हो गया, इक्वल टू 0 हमने पुट किया,
ये क्वाड्रेटिक बनी dp बाई डी की, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, इससे पहले से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। 15d स्क्वायर माइनस 34d एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। ये dp बाई डी को हमने क्या इक्वल टू 0 प्लेस करना होता है टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तो वो 0 पुट कर रहे हैं। इसके फैक्टर्स तो 3 इंटू 5 ये जाएंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जाएंगे। 34 चाहिएगा, ठीक है ना। 34 चाहिएगा मुझे, तो मैं 10 इधर से ले लेता हूँ और 3 टू जा 6 12 एंड 24, बस ठीक है। तो हो गया ना 15d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 10d एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। मैक्सिमम कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका 3, है ना। 3d आएगा, 3d तो आएगा 5d माइनस 8, माइनस का यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 2, सो अगेन 5d माइनस 8 इक्वल टू 0। 5d माइनस 8 लेंगे कॉमन तो बचेगा हमें 3d माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये सब तो इसका कोई मतलब वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें करना ही पड़ेगा ये काम तो। 2/3। अब ये जो नंबर आ गए ना, अब या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह में जाओ, मैक्सिमम मिनिमा था सीक्वेंस एंड सीरीज में। हालांकि मैं इसको मैक्सिमम मिनिमा उसमें एओडी में भी ले सकता था, लेकिन अभी हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, है ना। अब वो चीज़ें मैंने हटा दी, तो मैं एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली जो हमने लिखा था जिस तरह से, और वो प्रोडक्ट ये लिखा था हमने, मुझे वापस इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, देखिए ऐसा वाइट बोर्ड का ये ड्रॉबैक है। P इक्वल्स टू दैट इज़ द 5d माइनस 2 हमने लिखा था, 2d माइनस 2 लिखा था एंड d माइनस 2 लिखा था, ठीक है ना। ये हम प्रोडक्ट लिख चुके थे और d की 2 वैल्यू। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 2 वैल्यू है, उठा के फटाफट वैल्यू रखो और ये देखो कि किस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो एक तो मैं P1 ये वाला ही वैल्यू रखता हूँ, जब d की वैल्यू 8/5 है, तो 8/5 माइनस 2, ठीक है, 8/5 माइनस 2 एंड 8/5 माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ तो हो गया 6 हो गया इंटू ये हो गया 16/5 माइनस 2, 16 माइनस 10, 6/5 ये देगा, 6/5 ये देगा इंटू, है ना। और ये देगा आपका 8 माइनस 10 माइनस का 2/8 माइनस 10 आ जाएगा, 8/5 माइनस 2 माइनस 2/5 हो जाएगा। ये वैल्यू तो नेगेटिव चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी वैल्यू देखें एक बार, 8/5 ये पुट की हमने, तो ये वैल्यू दे रहा है, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। तो 8/5 d इज 8/5 माइनस 2, ठीक लिख रहा हूँ क्या। 8/5 माइनस 2 मीन्स 5 LCM आएगा, तो 8 माइनस 10 आएगा, माइनस 2/5 आएगा, ठीक ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज 16 माइनस 10, 6/5 ये आएगा और ये वैल्यू नेगेटिव दिखा रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, तीनों से माइनस कॉमन लिए थे, तो वो माइनस तो हमें यहाँ देना पड़ेगा। मैंने सब में से जो माइनस कॉमन निकाले थे वो माइनस तो यहाँ देना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है, ठीक है। तो वो जो माइनस हम देंगे यहाँ पे, तो उससे ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी गाइस, और ये हो जाएगा 36 72 72 अपॉन दिस इज 25, ये एक वैल्यू निकलेगी। क्लियर है पॉइंट, है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि हम ये वाली वैल्यू रखते हैं। आपको पॉइंट क्लियर हो गया। हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया था, उससे पहले जो प्रोडक्ट था उसके तीनों ब्रैकेट में से एक एक माइनस निकाला था, तो ओवरऑल माइनस तो आउटसाइड में था ही सही, ठीक है। अब मैं दूसरी वैल्यू रख देता हूँ जो कि 2/3 थी, है ना। 2/3 जो वैल्यू आई थी उसको अगर यहाँ प्लेस करेंगे विद माइनस साइन, तो 5 टाइम्स ऑफ 2/3 माइनस 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ 2/3 माइनस 2 एंड 2/3 माइनस 2, राइट। तो ये जो नंबर मिलेगा वो आएगा आपका, दैट इज द 10 माइनस 6 4/3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका
4 minus 6, 4 minus 6 minus 2 by 3, and this is the 2 minus 6, 2 minus 4 by 3. तो 1 2 3 माइनस है, ये तो वैसे भी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू है गेटस से उसी वैल्यू पे आई है, और वो वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 8/5। तो वो डी जो कॉमन डिफरेंस है गाइस, उसको हम कितना लिख पाएंगे, यहाँ पे इसने डेसिमल फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। सो 8/5 तो 16/10 होता है, 1.6 होता है, दैट इज 1.6। तो इसमें जो आंसर है ए ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है। आप इसमें एक मिस्टेक हो गई हमसे कि जो प्रोडक्ट था उसमें तीनों में माइनस यहाँ पे आना चाहिए था। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए बोल रहा है और ग्रेटेस्ट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो तो नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू, और हम देख रहे हैं जो P2 वाली वैल्यू आई है ये नेगेटिव आई है, ठीक है ना। तो दिस कैन बी द लीस्ट वैल्यू एंड दिस कैन बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और हमें दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे, उन दोनों पे हमने वैल्यू निकाली। गाइस 29 जनवरी 2024 में दो क्वेश्चंस आए थे, शिफ्ट 2 थी और दो क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज के, ठीक है। तो सिंगल पेपर में दो क्वेश्चंस यहाँ पे भी आए, और ये पहला क्वेश्चन है, इफ L log A log B log C they are in AP given, and log A minus log 2B log 2B minus log 3C log 3C minus log A are in AP, ये भी AP में गिवन है। दो कंडीशंस दे रखी, दोनों AP में है, देन A is to B is to C। तो ABC का रेशो इसमें निकालना था, और इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करूंगा इसको, आप देखिएगा इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड अभी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं यहाँ मिस्टेक होगी, ठीक है। लेकिन इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। अगर ये log A log B log C अगर AP में दे रखा है, तो 2 log B इक्वल्स टू log A इंटू log C, तो ये आपको पता है कि B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है। अगर log A log B log C AP में है, इट मीन्स ABC आर इन GP, ठीक है। ABC GP में है, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC लिख सकते हैं। सो दिस इज B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। एक इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी नंबर जो है वो लॉग में, ये भी AP में दिए हुए हैं, तो इसको तो मैं थोड़ा सा वैसा लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ log ऑफ A/2B, A/2B, फिर log ऑफ 2B/3C, ठीक है। और तीसरा दे रखा है log ऑफ, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, log 3C/A, ये भी AP में गिवन है। AP में मीन्स इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 2B/3C का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, A/2B मीन्स ये हमने GP में कर दिए, जब log हट गया तो GP में हो गए, GP में हो गए तो फिर इस तरह से लिखा जा सकेगा 3C/A, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख दोगे, दैट मीन्स इट इज़ 4B²/9C² इक्वल्स टू, A से A कैंसिल हो जाता है यहाँ, है ना, 3C/2B आएगा। और फिर लिख सकते हो आप 8, इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ इक्वल्स टू 8B³ इक्वल्स टू 27C³। इसमें लोचा है, इन्होंने जो ऑप्शन आंसर दे रखे हैं वो हमारे पास में ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, तो ये आप चेक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ है। मैं इसका सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, 2B इक्वल्स टू 3C लिख सकते हैं इसको, क्यूब रूट अगर करेंगे तो, ठीक है। अब एक काम किया जाए यहाँ पे कि इसको ये हमारे पास में दो ही रिलेशंस आ गए, ठीक है। इससे ABC का रेशो निकालना है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो 4B² इक्वल्स टू 9C² होगा, पक्की बात है ना। और 4B² की जगह हम AC लिख सकते हैं, तो AC लिख दिया जाएगा और एक C को कट कर दिया जाएगा। इट मीन्स 4A इक्वल टू 9C हो गया, 4A इक्वल्स टू 9C हो गया, ये चीज़ आ गई थी। और ये भी तो थी हमारे पास में 2B इक्वल्स टू 3C था, तो 2B इक्वल्स टू 3C था, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 6B इक्वल्स टू 9C आएगा, 6B इक्वल्स टू 9C आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, किनको, मीन से ये लिखा जा सकता है 4A इक्वल्स टू 6B हो जाएगा, 4A इक्वल टू 6B हो जाएगा, इक्वल्स टू 9C हो जाएगा। भाई ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, 6B इक्वल्स टू 9C है, 6B इक्वल्स टू 9C है, और 4A इक्वल्स टू भी 9C है,
तो क्या मैं 4A इक्वल्स टू 6B इक्वल्स टू 9C उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको रेशियो को निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसमें इसको इस तरह से लिख लेते हो, कुछ K वगैरह लेट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो 4A इक्वल्स टू 6B इक्वल्स टू कुछ 9C इक्वल्स टू K वगैरह लेट कर दिया इसको, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A हो जाएगा K/4, है ना, B हो जाएगा K/6 हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी K/9। अब इस रेशियो को अगर हम लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू K/4 आ रहा है, K/4 आ रहा है, K/6 आ रहा है और K/9 आ रहा है। रेशियो को सिंप्लीफाई करने के K को हटा दो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो 1/4, 1/6, 1/9। एलसीएम लेंगे 36 आता है, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ 6 आएगा और यहाँ 4 आएगा, ठीक है। मीन्स इस रेशियो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिससे कि ये ऊपर आ गए। तो 9:6:4 यहाँ कहीं दे ही नहीं रखा है। अब ज़्यादा अगर इन्होंने जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना गाइज, सी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 9:9:4 लिखा है, तो मैं इसका करेक्शन कर देता हूँ। इस सी ऑप्शन में एक्चुअल में इनको 9:6:4 लिखना था, 9:6:4, ये इसका करेक्ट आंसर इसमें बनेगा, राइट। हम पूरा कर चुके हैं सॉल्व, वो आप देख ही रहे हो, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये जो मैं देख रहा हूँ कि ये इन्होंने ऑप्शन ये राइट दिया हुआ है, अभी सारे मेमोरी बेस्ड ही हैं सारे, ठीक है, लेकिन हम उन्हीं को लेके जो है एनालिसिस हमारा दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन पे हमारा ध्यान है, सॉल्यूशन हमारा सही है और आंसर ये होना चाहिए। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, 29 जनवरी जो फेज सेकंड था उसमें 2 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के थे, ये सेकंड है और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, एकदम हलवा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन, ये सब अवेलेबल है सारे सवाल पहले से ही। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी 1/8, फर्स्ट टर्म दे रखी 1/8, तो जीपी हम लेट करेंगे उसकी 1/8 फर्स्ट टर्म हो ही गई, एंड एवरी टर्म इज एम, एवरी टर्म इज एम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म। तो जो जीपी आप लेट करते हो वो ए आर स्क्वायर लेट करते हो इस टाइप से, ठीक है, ए आर क्यूब। तो वो बोल रहा है कि एवरी टर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो ये जो ए होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, इस तरह से ही तो लिखोगे, ठीक है ना। हो गया, फिर तो क्या काम, ए कट हो जाएगा, ए कट होगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 इक्वल्स टू आर प्लस आर स्क्वायर, और उसको हम लिख देंगे आगे, दैट इज द आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। सवाल पूरा देखो, आगे भी पढ़ देता हूँ मैं। देन उसको जो वैल्यू निकालनी थी समीशन में, आर इक्वल्स टू 1 to TR, ये एक्चुअल में एस एन है, एस एन ऑफ एस 20 है, 20 टर्म्स का सम और 18 टर्म्स का सम उसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, सेकेंड फेज में आया था, इवनिंग फेज में S2, राइट। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है यहाँ, तो आर स्क्वायर प्लस 2R माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r प्लस 2 और माइनस 1 लिया, r प्लस 2, 0 r माइनस 1 और दैट इज द r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 1 आएगी, दूसरी एक माइनस 2 आएगी। ऐसा हो नहीं सकता, r इक्वल्स टू 1 अगर होता है ना तो वो कांस्टेंट जीपी बनती है, नॉन कांस्टेंट जीपी इसलिए है क्योंकि उसने बोला कि एवरी टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। वो कब होगा कि जब इस तरह से वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू हम जो है कितनी ले लेंगे, r की वैल्यू -2 हो गई हमारे लिए और फर्स्ट टर्म ये हो गई। अब बस कुछ नहीं करना था, उठा के जैसा वैल्यू दे रखी थी उसने उस पर वर्क करना है कि इसको क्या बोलोगे, S20 ना, इसको S20 माइनस S18 ही तो है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म आएगी 1 माइनस आर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर माइनस ए 1 माइनस आर टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। थोड़ा सा इसको यहीं सॉल्व कर लो, उसके बाद में वैल्यू वगैरह तो हम प्लेस कर ही देंगे,
ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस आर की पावर 20 माइनस 1 एंड प्लस आर टू दी पावर 18 आ जाएगा। अरे ये तो बहुत ही मतलब इन्होंने हद कर दी, इतने इजी क्वेश्चंस दिए ना, क्या बोलूँ मैं इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू दे रखी 1/8, 1/8 1 माइनस आर और r -2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाना है। ठीक है, और फिर इस पे एक काम करो कि r की पावर 18 ले लो कॉमन, r टू द पावर 18 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा r की पावर 2। ठीक है, 1 माइनस आर की पावर 2 बचेगा, ये कितना आसान है। ठीक है, तो 1/8 8 है, ये 3 है। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, कुछ सॉल्व वगैरह हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि r की वैल्यू जो कॉमन रेशियो है नेगेटिव है और उस पर पावर 18 है, तो ये तो 2 टू दी पावर 18 बनाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। और 1 माइनस आर स्क्वायर जब करेंगे ना, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 होगा। ठीक है, और ये जो है -3 बनेगा, -3 और ये 3 कट हो तो जाएंगे लेकिन -1 प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज द दिस माइनस साइन, और इसको आप क्लियर करेंगे, दिस इज 2 टू द पावर 3 पावर 18 पावर, सो -2 टू द पावर 15 पावर एंड चेक द आंसर। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, बहुत इजी। बच्चों ये सवाल है 30 जनवरी का, 30 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, और शिफ्ट 1 में एक ही सवाल आया था सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है, यही सवाल है, बहुत इजी है। इन एन एपी इफ सम ऑफ 20 टर्म्स इज 790, S20 is 790 and sum of 10 terms is 145, देन S15 माइनस S5 निकालना है। इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, 10th का बच्चा 100% सॉल्व करेगा। ये बोल रहा है कि S20, ठीक है ना, S20 कितना दिया है 790, और दूसरी इंफॉर्मेशन S10 दे रखा है 145। ठीक है, ये सेकंड S20 मीन्स दैट इज द 20/2, उसमें वो तो पता है ना, A और D ले लेने का। उसके बाद में दिस इज 20/2 2A प्लस दिस इज 19D, 19D इसकी वैल्यू 790 है, तो ये 10 है, तो 2A प्लस 19D इक्वल्स टू, देखिए ये 10 है और ये 10 इधर इस जीरो से कट जाएगा, 79 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन दैट इज द S10 10/2 2A प्लस n माइनस 1 9D दैट इज इक्वल्स टू 145, 5 टाइम्स कटेगा, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू, ये 5 टाइम्स कटेगा, 145 को 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10 4 5 9 जा दिस इज 29। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 2A प्लस 19D इक्वल्स टू 79 है, दूसरा आपका 2A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है 29 है ना, माइनस कर देंगे तो 10D इक्वल्स टू 0, 5D इक्वल्स टू आ गया आपका 5, D5 आ गया है ना, D5 इसमें रख देने का, छोटे वाले में रखो। 2A प्लस 9 4 जा 45 इक्वल्स टू 29, 2A इक्वल्स टू दिस इज 29 माइनस 45 है ना, तो आ गया 4 1 4 और ये माइनस में आएगा। ठीक है, 45 माइनस 29 अगर करेंगे, 15 में से 6 1 और 4 में से 3 1 माइनस 16 आ रहा है, राइट। ए की वैल्यू आ गई -8, ए की वैल्यू -8 आ गई। इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, मैं तो फिर भी लिख रहा हूँ सारी बातें, आप तो बच्चे कुछ भी नहीं लिखोगे, आपको सब कुछ पता है, बहुत फास्ट जाओगे, अराउंड 20 सेकंड में इसको मार दोगे फटाफट। इसमें है ही था ही क्या, मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब जेई मेंस में इतने इजी सवाल देंगे तो फिर क्या है ना। अब हमारे पास में ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, S15 माइनस S5 निकालना है। S15 माइनस S5 निकालना, S15 मतलब 15/2 2A प्लस दैट इज द 14D। ठीक है, और माइनस S5 मीन्स 5/2 2A प्लस S5 है ना 4D आएगा,
4d आएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व वगैरह कर लें क्या, यानी कि इसमें से 5/2 मैं बाहर निकाल लूँ, 5/2 तो 5 आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6a + 42d, ठीक है ना। और 5/2 निकाला, 3 अंदर गया था, 6 से 3 अंदर गया, 14×3 = 42 ही होता है ना, 14×3 = 42। हाँ यार ये बस यही मिस्टेक होती है, इसलिए मैं तो ध्यान देता ही हूँ, ठीक है। और ये माइनस का 2a आएगा, -2a आएगा, और -5/2 सीधे कॉमन गए थे तो -2a आएगा, -4d आएगा। ऐसे थोड़ा लिख दोगे ना तो कैलकुलेशन कम होती है थोड़ी सी। 4a + दिस इज 38d, ठीक है। वैल्यू वगैरह रख लो, सॉल्व कर लो, और क्या 5 एक 2a + 19d आ गया, 5 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a कितना है -8 है, प्लस 19d कितना है 5 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ -16 प्लस 5 5 4 9 9 95 ये होते हैं, ठीक है। 95 - 16 15 में से 6 गए 9 1 है ना 79, दिस इज 79 × 5, राइट। 9 पंचे 45, 4 हैं, 7 पंजे 35, और दिस इज 39, 395 आ रहा है। बी ऑप्शन राइट होगा, बहुत इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी का 2024, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और इसमें 2 क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज के आए थे। ये पहला क्वेश्चन, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी, ठीक है। एक जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, थर्ड टर्म बी दे रखा, एंड इन सेकंड जीपी, इसका मतलब 2 जीपी हैं, एंड इन सेकंड जीपी द फर्स्ट टर्म इज ए, उसकी भी फर्स्ट टर्म ए ही है, एंड द फिफ्थ टर्म इज बी, उसकी फिफ्थ टर्म बी बनती है, एंड 11th टर्म ऑफ द फर्स्ट जीपी कॉमन टू। अब ये यहाँ 2 इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछता है कि एंड लगा के यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है इसकी, बोलता है एंड 11th टर्म ऑफ द फर्स्ट जीपी कॉमन टू विच टर्म ऑफ सेकेंड जीपी। तो जो फर्स्ट जीपी की 11 टर्म है तो सेकेंड जीपी की किस टर्म के कॉमन बनेगी, ठीक है ना। ये दोनों जीपी चल रहे हैं, तो हम 2 जीपी लेंगे, GP1 और GP2, ठीक है। GP1 में भी फर्स्ट टर्म यही है और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म यही है। जो कॉमन रेशियो है वो डेफिनेटली अलग अलग हैं, तो इसका कॉमन रेशियो मैं R1 मान लेता हूँ, सेकेंड का R2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A है एंड थर्ड टर्म इज B, थर्ड टर्म है ना, तो इसको लिखेंगे AR1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B, दिस इज द वन इंफॉर्मेशन गिवन, एंड इन सेकेंड जीपी, अब हम सेकेंड जीपी की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म इज A, सेम, वो तो दोनों सेम है, एंड फिफ्थ टर्म इज B, तो इसकी जो फिफ्थ टर्म है AR24 दैट इज B, वो भी B दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड इंफॉर्मेशन, इससे ज़्यादा इजी सवाल हो नहीं सकते। एनटीए ने क्या किया जेई मेंस में सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो मुझे सरप्राइज हो रहा है, इतने लल्लू सवाल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये दे दी इंफॉर्मेशन, एंड 11 टर्म ऑफ फर्स्ट, अब ये इंफॉर्मेशन पूछता है, तो ये हमारे पास में 2 इंफॉर्मेशन है, इसको क्वेश्चन क्या चाहिए, द एंड 11 टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी की 11 टर्म निकालें, T11, ये हमारी GP1 की है ना, इसकी 11 टर्म निकालेंगे, तो AR1 10 लिखोगे ना 11 टर्म में है, और ये पूछ रहा है कि विच कॉमन टू विच ऑफ द सेकेंड जीपी, तो ये वाली जो टर्म है 11 टर्म फर्स्ट जीपी की, सेकेंड जीपी की किस टर्म के कॉमन होगी। तो मतलब हम अगर इस R1 जो इसका रेशियो है इसको अगर R2 से रिप्लेस कर पाए तो काम बन जाएगा, कितना आसान है नहीं। और यहाँ पे ये B सेम हो गया ना, तो ये आप लिख ही सकते हो, AR1 स्क्वायर इक्वल्स टू AR2 4, अरे A कैंसिल हो गए, R1 इक्वल्स टू कितना आएगा, R2 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, R2 स्क्वायर आएगा,
और ये यहाँ पावर दोनों में स्क्वायर्ड है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखूंगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, AR2 स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है। और R1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, R1 की वैल्यू लिखेंगे हम R2 स्क्वायर की पावर 10, तो बन गया R2 की पावर 20। R2 मीन्स सेकेंड GP का कॉमन रेशियो है। क्या टर्म हो गया, 28 टर्म हुई ना, 21 टर्म हुई, तब ये R2 स्क्वायर। सो दिस इज द T21 ऑफ GP नंबर 2, सेकेंड GP की ये हो जाएगी। इससे आसान सवाल तो दे ही नहीं सकते, इसमें C ऑप्शन राइट होगा। ये 30 जनवरी 2024 का शिफ्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चंस आए थे इसमें। तो ये सवाल देखिए, इफ Sn इक्वल्स टू 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स तक चला गया। एक AP दे रखी है, उसमें दिख ही रहा कॉमन डिफरेंस 4 है, फर्स्ट टर्म उसकी 3 है, ठीक है। एंड एक ये इसने एक कंडीशन दे रखी है कि 40 इज लेस देन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 एंड देन सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n जाएगा ऑफ Sk, ठीक है। और वो वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है बिटवीन 40 to 45, देन n इक्वल्स टू, तो वो बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है ना। बहुत आसान काम था, इसमें Sn जो निकालना था Sn आपने पहले निकाल लिया, दैट इज द n/2 2a 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d इसमें 4 चल रहा है, तो ये वाला काम हो गया आपका n/2, दैट इज द 6 प्लस 4n -4, राइट। सो दिस इज 2, you can write the n/2, this is n/2, 4n plus 2, 4n plus 2, ठीक है। 2 से और डिवाइड हो जाएगा, n इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो Sn हो गया। अब इसको क्या करता है, वो कंडीशन में रखना है हमें, बहुत आसान है ना। तो कंडीशन में जैसे ही आप रखोगे तो 40 इज लेस देन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 दे रखा है और इसको Sk कर दिया, तो ये तो हमारे पास में Sn है ना, इसको हम चाहें तो Sk वगैरह भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये n के लिए डिफाइंड है तो k के लिए डिफाइन कर लो, k इंटू 2k प्लस 1 हो गया, ठीक है। और इस वैल्यू को यहाँ सिग्मा लिखना है और 1 से n तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें k इक्वल्स टू 1 लिखा, 1 to n, और Sk की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कंडीशन इसने दे रखी है। तो दिस इज 2k प्लस 1, और जैसे ही लिखते हो आप, और ये वैल्यू किससे लाई कर रही है, 45 और 40 के बीच में लाई कर रही है। सॉल्व करना है इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी सॉल्व होगी, n निकलेगा, काम खत्म, ठीक है। तो इतना आसान सवाल है 40, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही चलाते चलेंगे और इसकी वैल्यू को लिखो जरा। ये हो गया आपका 2k स्क्वायर प्लस यहाँ k आएगा, ठीक है ना। सिग्मा आपको पता है ना कि 2 पार्टीशन होंगे, उनकी वैल्यूज़ वगैरह लिखनी पड़ेंगी, तो वो तो लिखनी ही पड़ेगी, 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर से स्क्वायर का सम, ठीक है। सो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आएगा, ठीक है, वो कर दिया, प्लस ये समीशन ऑफ k सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो ठीक है ना, अप टू k 1 से n तक जा रहा है, k 1 से n तक जा रहा है, तो उसको लिखेंगे n प्लस 1/2, ठीक है। 45, एकदम मक्खन सवाल है, क्या मतलब इन लोगों ने किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने इजी सवाल दे दिए बच्चों ने, तो एकदम सटासट मार दिए होंगे। कुछ बचा है, क्या करना है इसमें, है ना। तो 40 लेस देन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकालो ना यहाँ से, ठीक है, वो कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पे इसको काटना पीटना है क्या कुछ, चलिए n इंटू n प्लस 1 तो मैं बाहर निकालता हूँ, इसको इससे कैंसिल करते हैं, बाद में देखते हैं। n इंटू n प्लस 1 अगर जाएगा और ये इससे 3 टाइम्स कट होगा तो 2n प्लस 1/3 बचेगा ना, और प्लस n प्लस 1 यहाँ से 1/2 बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, इनइक्वलिटी लेस देन 45 है,
40 और 45 के बीच में नंबर है, n निकालना है। अरे यार इसमें तो क्या है ना, बहुत इजी है ये। और इसके बाद में ये 6 आ गया आपका, है ना। यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो 3 2 जा 6 ही लेंगे। 3 से तो 3 2 जा 4 n प्लस 2 आएगा, प्लस का यहाँ पे 2 3 आएगा, ठीक है, लेस देन 45। ये 6 को भी काट दो, नंबर ही ऐसे बना रखे हैं सारे कैंसिल हो जाएं, फिर क्या चाहिए। जब ये सारे सब कुछ साफ साफ होता जा रहा है तो फिर 40 लेस देन, दिस इज द 4n प्लस 5 लेस देन 45। 5 माइनस कर दो, 35 4n लेस देन 40, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 35/4 लेस देन n इज लेस देन, 4 से डिवाइड किया तो इधर 10 आएगा। अच्छा 35 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 7 चौक 28, 7 पंज यानी 8 चौक 32 ना, 8 चौक 32, 3 बचा, पॉइंट लगेगा। अरे ये कुछ 8 पॉइंट x आएगा, लेस देन n इज लेस देन 10। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो तो इंटीजर होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। 8 पॉइंट समथिंग और 10 के बीच में क्या आता है, तो वो तो 9 ही आता है। और ये इसमें जो आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो गाइज 31 ऑफ जनवरी का जो सेशन 1 है इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोलता है सम ऑफ द सीरीज 1/1 - 3 × 1 स्क्वायर प्लस 1⁴ 2/1 तो एक पैटर्न है, इससे इसकी जनरल टर्म लिखी जाएगी। सम ऑफ द सीरीज अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक चाहिए, मैंने बता दिया ना। 31 जनवरी का है, 2024 सेशन 1 का है, और इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये तो पक्की बात हो गई कि सीक्वेंस एंड सीरीज में या तो एक सवाल आएगा या एक ही पेपर में, है ना, या 2 सवाल आएंगे। तो 1 2 1 2 चलता रहता है, ठीक है। तो क्या करने का है मेरे को, पहले इस सीरीज में हमें इसका जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखने के पश्चात फिर हम उसको आगे वर्कआउट कर देंगे। टी आर लिख देंगे, टी आर। तो यहाँ 1 2 3 जब चलता है तो देखिए ये ऐसे लिखने का, और यहाँ 1 सब जगह चल रहा है फर्स्ट टर्म में, तो ये तो 1 का 1 ही रहने वाला है, ठीक है। माइनस रहेगा 3, देखो 3 सब जगह सेम जा रहा है, तो 3 वैसे के वैसे ही लिखेंगे, बहुत ईजी होता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स दिस इज आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिख दो, जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ, देखिए 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, r की पावर 4 हो गया ना। तो ये तो हो गया जनरल टर्म। अब इसको मैं रीसेट करना है, इसको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि हम इसमें 10 टर्म निकाल पाएँ। तो आपको पता है ना कि पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं उसको 2 पार्टीशन करना पड़ेगा। अगर आप वो फैक्टराइज कर पाए उसके बाद में काम आसान है। 10 टर्म ऐसे कैसे निकालते जाओगे, वैल्यू थोड़ी पुट करोगे, और उनका सबका क्या चाहिए, सम चाहिए, है ना। वैसा कभी सोचना मत, इम्प्रैक्टिकल चीज़ मत सोचना कि ऐसा करो सभी रख रख के वैल्यू निकाल दो। तो मैं इसको R4 आगे लिखता हूँ, -3r² लिखता हूँ, +1 लिखता हूँ, और बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब क्या, जब इतना लिख लिया तो r की पावर 4 है ना, तो यहाँ होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको -2r² की जरूरत है। R4 -2r² +1 बोलो, और एक जो -r² है वो हमने अलग कर दिया। अरे यार ये देखो एक साथ, है ना। तो r अपॉन कितना आ गया, ये r² -1 का स्क्वायर आ गया, माइनस दूसरा r² आ गया, फैक्टर बन गए हमारे पास। तो हमें फैक्टर मिल गया r² -1 प्लस r मिल गया, और सेकंड फैक्टर मिल गया r² -1 -r मिल गया, है ना। अब हम इसके 2 पार्टीशन करेंगे, देखेंगे कैसे पार्टीशन पॉसिबल है, तो वो चेक कर लिया जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है ना, जो बड़ा वाला टर्म है उसमें से जो ये जैसे r² + r है, और इसमें खाली ये इस वाले माइनस वाले को माइनस करके देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें काउंटर बैलेंसिंग में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ऊपर मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ अभी, पॉइंट समझ रहे हैं ना, सबको पता होगा। शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट वर्कआउट है, ठीक है। r² + r -1, और माइनस का r² - r -1 किया,
और नीचे जो एलसीएम है वो तो वैसे ही लिखा हमने, ठीक है ना, एलसीएम तो वैसे ही लिख लो, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इंटू। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम ये ऐसा लिखते हैं तो देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस आर और ये प्लस आर, यहाँ पे आर और प्लस आर 2r होएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा आपका -1 + 1, वो ख़त्म हो गया। तो जो r चाहिए ना इसको एक है, तो वो तो हम दे ही देंगे, प्लस r था यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा 2 बनेगा तो उसके लिए एक काम करेंगे कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली देखिए आर स्क्वायर तो ख़त्म ही हो गया और यहाँ 2r आ गया है और ये 1 वाला नंबर भी कैंसिल हो गया। तो जो 2r आया तो इस r को तो हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है, और ये 2r आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 2r क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमने इसको इस तरह से लिख दिया और इस लिखने के बाद में आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी और फिर आप अल्टीमेटली इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, और सेपरेट करेंगे। भाई हमने ये जो चीज़ लिखी थी इसमें r/2 आया था, r यूटिलाइज हो गया, 2r आया था, ठीक है अंदर, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, काम खत्म हो गया, है ना। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1/, इसमें सेपरेट करेंगे, यहाँ पे जब पार्टीशन किए थे तो ऐसे किए थे हमने, ठीक है, और इसमें ये r/2 आया था वो भी यूटिलाइज हो गया अंदर, ठीक है, तो 1/2 बचेगा बस खाली। और जब सेपरेशन की जाएगी इसकी तो यहाँ जो बनेगा नंबर पहला ये प्लस वाला है तो ये वाला आएगा 1/r² माइनस r -1 आएगा, माइनस, और इसके साथ में इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, r² + r -1 आ जाएगा। क्लियर है सारी बातें, 1/2 तो वो 2r तो अंदर यूटिलाइज हो ही गया। अच्छा, अब जब ऐसा भी कर दिया तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स लिखना है। तो यहाँ पे जो है ना उनको फिजिकली सारी टर्म्स को डिस्प्ले करते हुए वर्कआउट करना पड़ेगा, और ये जो है S10 हम लिखेंगे। तो पहला 1/2, एक काम करता हूँ मैं 1/2 तो मोस्ट कॉमन निकाल देता हूँ और इसमें टर्म्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा जो है टी ये बना था SR, ठीक है ना, सम जो हमने निकाला था वो आया था टी, ठीक है, ये TR आया, सॉरी TR। अब 1/1 सारी 10 टर्म्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, T1 पुट करना है तो T1 में 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 -1, यहाँ पे बनेगा -1 -1/1 + 1 2 -1 1 बनेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड टर्म लिखने जा रहे हैं हम, तो सेकंड टर्म में कितना लिखोगे, r की वैल्यू 2 लिखोगे तो 4 - 2 2 -1, यहाँ पे 1 आएगा, -1/, यहाँ पे आएगा 2 4 + 2 -1 6 में से 1 5 1/5 आएगा, प्लस थर्ड टर्म लिखने जा रहा हूँ तो 9 आएगा, यहाँ 9 - 3 -1, तो देखो यहाँ 9 - 3 5 आ जाएगा 4, तो 1/5 आएगा, 1/5 माइनस, और उसी 3 को यहाँ रखा, 9 + 3 -1 9 3 12 1 11, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाऊंगा मैं, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास में कौन सा, 10th टर्म। तो 10 टर्म लिखूंगा तो कितना आएगा, देखिए थोड़ा स्पीडली खींच देते हैं, तो 10 टर्म लिखेंगे, S10 निकालना है तो ये आएगा 100 - 10 - 1 -100 + 10 - 1, ये बनेगा, तो ये तो 90 हो गया, 90 में से एक और गया 89, 1/89 -1/110 111, ये बचेगा। सो 1/89 - 1/111 बनने वाला है, ये हो गया सब, है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो -1 है ये +1 कैंसिल हो रहा, -1/5 + 1/5 से कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो जाएंगे, आगे पीछे कट होते चलेंगे, ठीक है। क्या बचने वाला है, यहाँ से -1 का बचा था और यहाँ से जो बिगेस्ट टर्म है ये वाली बचेगी -111, ठीक है, हो गया काम, तो समाप्त हो चुका है। माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे 1/2, और दिस इज 1 + 1/111, सो दैट इज इक्वल्स टू 111 ही आया था ना,
110, 110 में से 109 आया था। ओह नहीं, 89 तो यहाँ 100 में से 10 गए 90, 90 में से एक और 89, यहाँ पे 110, 109 आएगा भाई साहब, यहाँ पे 109 आएगा। मुझे डाउट हुआ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 109 आएगा, ठीक बात है ना। और इसके बाद में आप लिखेंगे -1/2, दिस इज 109, 110 डिवाइडेड बाय 109। क्यों डाउट हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, 109 109 109 109, सब जगह नीचे 109 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइनस का 55, -55 बाय 109 इज द आंसर, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आप एकदम ध्यान से जब बस अभी एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा, उसने बोला मैंने सब कुछ कर दिया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, सारा सब कुछ आंसर सही से निकाल दिया, लेकिन टिक गलत कर दिया। उस बात का अफसोस जब हम एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं तब इतना ज़्यादा आता है कि यार मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ कि सब कुछ पूरा सवाल भी सही सॉल्व कर दिया, लेकिन जब यहाँ टिक लगाने के लिए आए ना, टिक लगाने में क्या है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये कर दो, ये मतलब उस समय क्या होता है कि एक अजीब सी कंडीशन होती है, इसको हम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाते। कॉपी करके और यहाँ ऑप्शन में देखना होता है, बिल्कुल बोलते हैं ना कि उस समय बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जैसे जेरोक्स मशीन जिस तरह से करती है ना, तो वो जेरोक्स लो और उस जेरोक्स को लोके यहाँ से कॉपी मारो, ठीक है, जहाँ बैठ जाए वहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। भैया एनटीए वाले तो आपको मक्खन खिला रहे हैं एकदम कटोरी में लेके, लो भैया मक्खन खाओ, मक्खन खाओ। इससे ज़्यादा आसान यहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मक्खन सवाल है, ठीक है। ये देखिए, और ये 31 ऑफ जनवरी 2024 का फेज सेकंड का क्वेश्चन है, और इसमें एक ही सवाल आया था, ठीक है। इस पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था, इफ सेकंड 8th and 44th term of AP are first, second and third terms of GP। तो ये दूसरी GP है, तो ये वाली जो AP है, AP की जो सेकंड टर्म है और 8 टर्म है, 44 टर्म है, वो AP की वो उसी की GP बन जाती है। GP में वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म्स बन जाती हैं। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 1, तो A तो 1 दे रखा है, एक इंफॉर्मेशन तो यहाँ आ गई। देन S20 इक्वल्स टू, तो हमें S20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड टर्म लिखेंगे AP की, तो वो A+D लिखेंगे, है ना। 8 टर्म लिखेंगे तो A+7D लिखेंगे, और इसके बाद 44 टर्म लिखेंगे तो A+43D लिखेंगे। ये जो टर्म्स हैं ये क्या हो जाती हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म हो जाती हैं GP की। और जीपी की अगर 1 2 3 टर्म्स हैं तो क्या मतलब, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स, वही कंडीशन लिखते हैं। अल्टीमेटली जब हमें ए निकल चुका है, डी निकालना है, डी निकालने के बाद में S20 निकालना है। इससे ज़्यादा मक्खन सवाल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म बन चुकी है, जैसे ए आर और AR² ऐसे बन चुकी है ये, ठीक है। तो पता ही है ना मैं आपको, क्या A+7D का स्क्वायर लिखोगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ A+D इंटू A+43D लिखोगे। 44 टर्म थी ना, ठीक है, बात है ना। इसका स्क्वायर ओपन कर लो, A² प्लस 14AD प्लस 49D² इक्वल्स टू A² प्लस 43AD प्लस AD, ठीक है, प्लस AD प्लस 43D² हो जाएगा, ठीक है। तो A² से ये स्क्वायर काट देता हूँ, और 40, फिर AD देखो कितने आ रहे हैं, AD आ रहे हैं हमारे पास में 44 AD आ रहे हैं इधर, 43 AD और एक AD 44 AD, और प्लस के वहाँ पे भी तो 14 AD है। चलो अभी देख लेते हैं, 43D² आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू, एंड दिस इज 14 AD प्लस 49D²। तो 49D², 49 है भैया, 49D² है ना। 49 में से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 49D²,
43d², ठीक लिखा मैंने, ठीक है ना। तो 6 आएगा क्या, 49 43 है ना, कई बार बस यही कन्फ्यूजन होता है। 6d² आ रहा है इक्वल्स टू, और यहाँ पे 44 माइनस 14, ठीक है ना, तो ये आएगा 30 AD। दिस इज 30 AD, 30 AD ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक d वगैरह कैंसिल तो कर ही देंगे, कॉमन डिफरेंस जो है ना, d 0 थोड़ा ही होता है, d थोड़ी होगा। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं, उतना कॉन्सेप्ट की बात थोड़ी करेंगे कि हाँ साहब ऐसा d 0 नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक d काट देता हूँ मैं, एक d कट कर देता हूँ, ठीक है। तो 30a इक्वल्स टू 6d आ गया, और आ गया 5a इक्वल्स टू d हो गया, और a कितना था, 5 था, d5 हो गया भैया, ठीक है ना। a1 था तो d5 हो गया, d5 हो गया। मजाक हो रही है, नहीं मजाक हो रही है, मजाक। हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस के क्वेश्चंस। मतलब लग रहा है मुझे जैसे 10th के बच्चों को हम सवाल सॉल्व करा रहे हो। 10th के बच्चे 100% करेंगे, यकीन मान लो मेरी बात का। S20 मीन्स 20/2, 2a, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, 19 इंटू डी, d5 हो गया। दिस इज 10 इंटू 2 प्लस कितना हो गया, 19 पंजे 9 पंजे 45, 4 5, 45 का 5 4 आएगा, 5 4 9, 95 है ना। अरे यार 97, 10 इंटू 97, 970 लिखना है आंसर, 970 लिखा ही हुआ है, ए ऑप्शन इसमें राइट है। इतने सरल सवाल। आज 2 फरवरी है और हमने 1 फरवरी के क्वेश्चंस ले लिए हैं। ये 1 फरवरी 2024 का, और सेशन 1 में एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। फर्स्ट पेपर में एक ही क्वेश्चन था। ये बोल रहा है 3ABC आर इन AP, 3 है ABC, ऑल दीज टर्म्स आर इन AP, एंड 3A-1 एंड B+1 आर इन GP। तो ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, उनको AP में बताया हुआ है, इनको GP में बताया हुआ है। एंड देन अर्थमेटिक मीन, AM मीन्स उसने लिखा था पूरा, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ AB एंड C इज। तो कहने मतलब ABC निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में ABC जब निकल जाएंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करें कि अगर ये वाली टर्म दे रखी है, तो इसमें अगर ये AP में दे रखी हैं, तो हम क्या करें, बीच वाली का डबल लिख लो, बीच वाली का डबल इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में यही आ गई सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी हम क्योंकि ए और बी पे काम कर लें, क्योंकि यहाँ ए और बी है, सी खाली उसमें इन्वॉल्व है, और ये वाले क्या दे रखा है, जीपी में 3A-1 और B+1 आर इन जीपी। तो इसका स्क्वायर कर लूँ, A-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, वो मैं लिखता हूँ आपके लिए, लिखता हूँ थोड़ा सा कि भैया थोड़ा समझ आ जाए क्लियरली, है ना। अदरवाइज थोड़ा वैसे भी फास्ट भी जा सकते थे। A² - 2A+1 इक्वल्स टू 3B+3, है ना। और इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख लें, ए की रख लें या बी की रख लेते हैं, बी की वैल्यू रख लेते हैं। बी की वैल्यू रखोगे तो आएगी 2A-3, है ना, बी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो A² आएगा, A² आएगा, -2A आएगा, और ये था -2, ठीक है, इक्वल्स टू 3B, बी की वैल्यू रख देता हूँ 2A-3। अब इसको थोड़ा एक क्वाड्रेटिक जैसी कुछ बन रही है, इसको देख लेते हैं। 3 2 6A -9 हो गया, तो A² और माइनस का 8A हो गया, और 9 - 2 + 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें A² -7A, A-7 और A-1 आएगा, A-7 A-1 इसके फैक्टर होंगे, A इक्वल्स टू 7 और 1 आएंगे। अब एक चीज़ देखना, 7 1 आएंगे ना, तो 1 नहीं ले सकते यार। अगर 1 मैंने ले लिया, A का वैल्यू 1, तो ये 1 - 1 0 बना देगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगी जीपी, ठीक है ना। अगर जीपी में है तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो A को 1 नहीं लेंगे हम, A की वैल्यू 7 ले लेंगे। जब आप A7 ले लोगे तो क्या होगा, B निकल जाएगा। A7 ले लो यहाँ पे, तो A7 यहाँ प्लेस कर दो,
तो 7 दूनी 14 बराबर 3 प्लस बी, तो बी की वैल्यू निकल गई मेरे पास में, बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 11, ठीक है, बी 11 हो गया। अच्छा ए बी निकल गए, अब निकालना क्या पेंडिंग रह गया, सी, है ना। तो सी निकालना है तो यहाँ पे इनको तीनों को भी तो वो ए बी सी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये भी तो एपी में है, यहाँ पे एपी में है ना, ये भी पूरा एपी चलती है, तो कोई भी 3 टर्म्स उठा लो एपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म का डबल कर देता हूँ, मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू सम ऑफ 2 एक्सट्रीम टर्म्स 2b, तो 2 हो गया, b की वैल्यू हो गई 11 इक्वल्स टू ए 7 दे रखा है प्लस सी दे रखा है, तो सी की कितनी वैल्यू हो गई 22 माइनस 7, 12 में 7 गए 5, है ना, 15 बचे, ठीक है, ये ए बी सी हो गए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, अब अर्थमेटिक मीन निकालना है ना, है आपके लिए लिख रहा हूँ मैं इतना क्लियर, आप यकीन मानो इसको हम बहुत ज़्यादा फास्ट भी जा सकते हैं पर चलता है, ठीक है ना, बहुत फास्ट ही तो जा रहे हैं और क्या। तो ए 7 है, बी कितना है 11 है और सी कितना है 15 है, ठीक है ना, ये ए बी सी हो गए। इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, 7 11 प्लस 15 है ना, डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो कितने हो गए 11 7 18 15 है ना, यहाँ पे 33 आएगा, 33/3 आएगा, आंसर 11 आएगा, ए ऑप्शन राइट आएगा, है ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये एक क्वेश्चन आया था 1 फरवरी 2024 सेशन 1 में। तो इस प्रकार हम पहुंच गए अपने अंतिम सवाल पे सीक्वेंस सीरीज के, ये आया था 1 फरवरी 2024 का सेशन 2 का क्वेश्चन है, एक ही सवाल था इसमें, ठीक है। इफ A1 A2 A3 आर इन AP एंड Sn डिनोट द सम ऑफ द n टर्म्स, वो तो पता है, ऑफ AP, इफ S10 इक्वल्स टू 390 और दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, तो आपको S15 माइनस S5 निकालना है। और ऐसी ही वैल्यू एक पहले भी आई थी, S15 माइनस S5 भी निकाला था, उसमें भी दिमाग नहीं लगाया कि थोड़ा बहुत चेंज कर दें, ठीक है। तो बिल्कुल ही हलवा मक्खन लल्लू क्वेश्चंस सीक्वेंस सीरीज के, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार जेई मेंस 2024 में दिए गए हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि अटक जाए, जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की है वो उसको क्लियर कर देगा। स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है S10 दे रखा, 10/2 लिखोगे, 10/2 2a प्लस एंड 9d राइट, एंड दिस इज गिवन एज अ 390 2a प्लस 9d इक्वल्स टू, ये 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 390 डिवाइडेड बाय 5, 7 35 4 8 5 40 78। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 78, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है, सो a प्लस 9d अपॉन a प्लस 49d इक्वल्स टू, दिस इज गिवन एज द 15/7। तो इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, दैट इज द 15 है प्लस 49 इंटू 15d इक्वल्स टू 7a प्लस 7 इंटू 9d, ठीक है ना। और यहाँ पे 8a बचेंगे प्लस, इसमें से d वगैरह कॉमन निकालूंगा मैं, 49 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 9 आएगा, राइट, इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि उधर लेके आए, तो ये 8a आएगा प्लस d। एक काम करते हैं, 7 भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, 7 कॉमन निकाल लेता हूँ, और एक मैं 3 भी निकाल सकता हूँ कॉमन इंटू डी, है ना। तो 7 निकाला था तो 7 बचा, 3 निकाला था तो 5 बचा, माइनस 7 कॉमन में गया यहाँ से, और यहाँ बचेगा आपका 3 कॉमन में गया ना, इक्वल टू 0। ऐसे लिखने का बहुत जल्दी होती, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, है ना। तो ऐसे ही लिखते चलो और कॉमन वगैरह वाला काम करते चले तो आसान हो जाता है। दिस इज 21d, है ना, इंटू एंड 35 माइनस 3, तो यहाँ पे 32 हो जाएंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। और ये भी तो नंबर कट रहा है देखो, है ना, तो ये फिर मिलेगा मुझे a प्लस 21 इंटू डी इंटू 4, है ना, तो a प्लस 84d आ गया ना,
तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -84D आ गई। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था गाइस, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके आंसर है ना बड़ा गंदा आंसर है, अभी निकाल रहे हैं। पहले मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि कितना गंदा आंसर निकलेगा इसका, ठीक है ना। ओहो, कुछ मैंने हटा दिया यहाँ से, वो निकला था क्या, हाँ तो ये मिटा दिया था मैंने। ये चीज़ आई थी हमारे पास में 2a + 9d, 2a + 9d = 78। ये हम निकाल चुके थे ना पहले, ये इरेज कर दिया मैंने। और दूसरा आ गया हमारे पास में a = -84d। अब देखो यहाँ पे कितने गंदे जो है ना जोड़ बाकी गुणा भाग करवाता है हमारे से, वो देखना पड़ेंगे। और बाद में जो निकालना है S15 - S5, इन दोनों इक्वेशन से ही तो हमें वो मिल जाएंगे, क्या नाम, वैल्यूज़ a और d की निकालनी है। तो 2a = कर दूँ मैं इसको, 2a = -84 का 99, 4 × 8 16, माइनस का 168d होता है। 2a ये भी है ना, और d भी d है, इसको +168d लिखूँ, +168d = 0। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन थर्ड। और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 168 -9, 18 में से 9 गए तो 9, 1 159 आएगा, 159 इधर है ना, 159d = और इसमें से ये माइनस हुआ है ना, हमने इक्वेशन 3 - इक्वेशन 1 की है, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 1 की है, तो कितना आएगा, -78। डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ रही है -78/159, है ना। बहुत ही गंदा नंबर, ऐसे नंबर, या तो ये सवाल में कुछ मिस्टेक है, अदरवाइज़ ये इतने गंदे नंबर नहीं आने चाहिए। डी ऐसा आ गया, अब डी आ गया तो ए भी आ ही जाएगा। तो ए देखो कैसे आएगा, ए आएगा -84 × डी, डी है हमारा -78/159। तो इसको आप 84 × 78/159 लिख लेते हैं, ज़्यादा हम कुछ सॉल्व करते नहीं हैं अभी, ठीक है, देख लेंगे। अब जो निकालना है S15 - S5 निकालना है, तो S15 - S5 निकालोगे तो 15/2, ठीक है, 2a + 14d आएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया, ये पूरा यहाँ आएगा ब्रैकेट में, माइनस है यहाँ 5/2 आएगा, ठीक है। 5/2 × 2a, 2a प्लस दिस इज 4d, 2a + 4d, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों ही है। अच्छा, इसमें से 2 हम कट कर दें, 2 कट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। और ये वाला 2 कट करेंगे इसके साथ में, ये वाला 2 कट किया मैंने, हाँ कट कर दिया, तब तो ऐसा लिखा है। और ये 2 कट किया तो ये गया, यहाँ 2 आ गया। थोड़ा सा यही मज़े हैं यहाँ पे करने लिखने के। 15a प्लस का 15 × 7d, ठीक है, माइनस का 5a आएगा, माइनस का 10d आएगा, 10d आएगा, ठीक है। 15 माइनस दिस इज 10a, और ये आएगा d के 15 सत्ते 105, 7 5 35, 3 105, यस 105 प्लस 95d आएगा साहब, ठीक है। ये तो हो गया। ए और डी रखूँगा अभी मैं, बहुत इसने जो है ना, क्या बोले हैं इसके लिए, ए के लिए 10a, की वैल्यू देखो 10a आ रही है, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, 84 × 78/159 प्लस का 95d, डी जो है हमारा है माइनस का 78 डी कहाँ गया, डी हो रहा -78/159, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं इसमें 78/159 तो बाहर निकाल दो, 78 तो ये 840 हो जाते हैं लगभग, ये 840 माइनस के 95, ठीक है, माइनस का 95, इनको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व होगा। अब मैं इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ यार, ये लगभग 300 के आसपास वैल्यू आएगी, क्या सॉल्व कर ही दे क्या।
840, 840, 95 है ना, तो ये आएगा 745। तो 78 इंटू कर देता हूँ जल्दी, है ना, क्योंकि इसने तो अभी आपको दूसरी बात भी बतानी है लास्ट में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो पूरा जो है सारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वो मैंने बता ही दिया आपको। तो अगला चैप्टर जो है पूरे जेई मेंस 2024 के जो जनवरी सेशन के जनवरी अटैम्प्ट के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ लेंगे, जिस तरह से इसको लिया हमने, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 78 अपॉन 159 इंटू दिस, ये हमने 745 निकाला था, 745, इनको सबको काटना पीटना है। तो 9 10 15 और ये भी 15 है ना, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 जा 18, 5 3 आएगा। और ये 29 इंटू 745 डिवाइडेड बाय 53, ये नंबर को कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। क्या है ये, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, ऐसा मैं नहीं मानता कि इस टाइप के नंबर क्रिएट होने चाहिए। ये तो बहुत पागल बनाने वाले बातें हैं। ये क्या मतलब हो गया, नंबर बना रखे ऐसे 21, और ये हमने निकाल रखा है पहले, ये एग्जैक्ट भी नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 605 डिवाइडेड बाय 53, ठीक है ना। तो ये तो लगभग कुछ 407 के लगभग आने लग रहा, ठीक है, 407.641, या हो सकता है मैंने मिस्टेक की हो। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके जो डाटा है ना, डाटा जो डिटेल्स दे रखी है उसमें कुछ गड़बड़ है, हम इसको यहीं पे छोड़ते, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हुआ, और अगला चैप्टर जो होने वाला है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होगा, और ये आज 2 फरवरी है। ये तो आपको 1 बजे, गाइस ध्यान रखिएगा, सारे जितने भी जो पूरे जो चैप्टर वाइज मैं जो PYQs करवाऊंगा आपको, वो सारे 1 बजे मिलेंगे आपको। वो चैनल पे आपको एग्जैक्टली 1 बजे जो है पब्लिक होंगे वीडियोस, और वो आप देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और बच्चों को इसमें और इन्वॉल्व कीजिए, उनको बोलिए कि इस तरह से एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन जो हैं जेई मेंस 2024 जो जनवरी अटैम्प्ट था हमारा, उसके हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक ही जगह आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी खाली मैथ्स कार्ड लिखना है। टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ मैं जल्दी से आपको कि टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, बुक्स इवन डाल रखी है, बड़ी बड़ी बुक्स जो PDF फॉर्म में बच्चे मांगते हैं ना, वो चीज़ मैंने वहाँ प्लेस की हुई है। और उसका जो है बस खाली इतना लिखने का आपको, मैथ्स कार्ट, MATHSKRT, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे बेस्ट रहता है कि मैं सारी अपनी PDF वगैरह जो है, सारी बुक्स थी, लगभग 500 से ऊपर बुक्स थी मेरे पास में, तो PDF फॉर्म में वो सारी मैंने वहाँ अपलोड की हुई है, ठीक है ना। उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सब कुछ है, ठीक है। वो आप सब कर सकते हैं, और बच्चों को शेयर कीजिए अपनी ये बात, है ना। और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग मिलेंगे, बीच में अल्टरनेट 1 दिन का या 2 दिन का गैप हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और बच्चे जो है अब आप अच्छे से तैयार कीजिए। आपने देख ही लिया सीक्वेंस एंड सीरीज का, मैं अगर एनालिसिस भी बताऊं यहाँ पे तो फटाफट जो हो जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। देख लीजिए कि जो मतलब 27 का जो पेपर था उसमें आपके फर्स्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस आए थे, इसके बाद में 27 के जो इवनिंग सेशन था 1 क्वेश्चन आया था, फिर 2 क्वेश्चन आए, फिर 2 आए, फिर 1 सवाल आया, फिर 2 आए, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। तो कहने का मतलब यह है कि हर पेपर में मैं देख रहा हूँ 1 2 3 जगह और 4 जगह, 1 2 3 4 बार जो है, जितने 10 पेपर्स हुए ना गाइस, उसमें 4 पेपरों में सीक्वेंस एंड सीरीज के डबल क्वेश्चन आए हैं, 2 सवाल आए हैं। बाकी 6 पेपर में 1 क्वेश्चन आया, तो 1 क्वेश्चन तो इन्होंने पक्का कर रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है, या 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए,
और बच्चों को शेयर कीजिए जिससे कि ये चीज़ मालूम चले सारे चैप्टर आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं।